दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जाने की अब सारी हदें पार करनी शुरू कर दी हैं। अभी तक बांग्लादेश के अंदर रह रहे अल्पसंख्यक या फिर कहें हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा देखने को मिल रही थी, ये पूरा देश देख रहा था और भारत ने भी इस चीज को रोकने के सारे प्रयास किए। लेकिन अब खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत के हाई कमीशन के ऊपर पथराव, पत्थरबाजी और कई तरीके से उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। ये बात भारत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। असल में किसी भी देश के अंदर आपका दूतावास या फिर हाई कमीशन वो आपकी टेरिटरी होती है, यानी कि उस पर पड़ा हुआ एक पत्थर आपके पूरे देश पर मारे गए एक पत्थर के बराबर है। और अब शायद सही समय आ चुका है कि भारत को इन चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर भारत इन चीजों को अभी नहीं रोकता है तो भविष्य में भारत के लिए कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इन छोटे मोटे देशों को अगर हम आज नहीं रोकते हैं तो भविष्य में बड़ी ताकतें भी हमारे खिलाफ जा सकती हैं। और इसी चीज पर कई एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि भारत के लिए बिल्कुल सही समय है, भारत को अपना चिकन नेक एक्सपेंड कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की अनस्टेबिलिटी भारत को एक गोल्डन मौका देती है। जानते हैं क्या कुछ चला है पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर और कैसे भारत को अब बड़े एक्शन लेने का समय आ चुका है। और अगर भारत बड़े एक्शन नहीं लेता है तो हमें शायद भविष्य में और ज्यादा नुकसान हो सकता है। सारी डिटेल्स इस वीडियो में, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असल में आज बांग्लादेश के अंदर जो भी चीजें देखने को मिल रही हैं, इसके पीछे है उस्मान हदी। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी तरीके से भारत के खिलाफ जाने की कसम खा ली थी। ये आपको बता दें, जुलाई 2024 में शेख हसीना के खिलाफ जो भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे, ये भी इसी व्यक्ति की जलाई हुई आग थी, जो इतना बढ़ गई कि शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा। लेकिन रिसेंटली ही चुनाव का ऐलान होता है और करीब 8 से 10 सीटों के ऊपर ये व्यक्ति चुनाव लड़ने की अनाउंसमेंट करता है और पब्लिकली आकर के अपना पूरा प्रदर्शन करना शुरू करता है। लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर इसकी हरकतों की वजह से इसे साफ कर दिया जाता है और जैसे ही ये व्यक्ति साफ होता है, तुरंत भारत पर आरोप लगने लगते हैं कि भारत की तरफ से ये किया गया, क्योंकि ये व्यक्ति पूरी तरीके से भारत के खिलाफ न सिर्फ बोलता था बल्कि भारत को अलग अलग हिस्सों में तोड़ने की बात करता था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस व्यक्ति ने अपने कई इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट, कई इंपॉर्टेंट पोस्ट के अंदर और ऑफिशियली जाकर के भारत के पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसी और अक्साई चीन जैसे देशों को भी वेस्ट पाक का हिस्सा बता दिया, यानी कि आज के पाक के साथ उसका पूरा हिस्सा जोड़ दिया और कहा ये कि आगे चल के पूरी तरीके से कब्जा हो जाएगा और भारत का इतना हिस्सा पाक में शामिल हो जाएगा। वहीं आज का बांग्लादेश ये अपने आप को एक्सपेंड करता है और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों को अपने में शामिल करने की ये विचारधारा ये समय समय पर व्यक्त करते आए हैं। लेकिन भारत पर इल्जाम ये लग रहे हैं कि भारत की जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उन्होंने एक्टिव होकर के इस व्यक्ति को मौका पाते ही इसको साफ कर दिया। अब इस बात की कोई भी पुष्ट सबूत न ही बांग्लादेश के पास है, न ही किसी और देश के पास, न ही किसी इंटेलिजेंस के पास, तो किस बेस पर आप एलिगेशंस लगा सकते हैं। और बस इस एक व्यक्ति की इस सफाई के बाद पूरे बांग्लादेश के अंदर जो विद्रोह देखने को मिल रहा है उसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने निकल के आने लगी जिसे सुनकर के देश हैरान हो गया। अब ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि जब से शेख हसीना की सरकार पलटी है तब से बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ हर तरीके के दुष्कर्म हो रहे हैं। लेकिन रिसेंटली जन्मी एक घटना ने सबको हैरान कर दिया। असल में बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के अंदर एक घटना सामने आती है जिसने मानवता को पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया, बल्कि कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। हुआ ये कि एक हिंदू युवक की बहसी भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया और फिर उसे निर्वस्त्र करके उसके शव को सड़क पर घसीटा है, हाईवे जाम किया, उसे डिवाइडर पर टांगा और करीब 2 घंटों तक जश्न मनाने के बाद शव को आग के हवाले कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मीडिया संस्थान जिन्हें बताया जाता था कि ये भारत के सपोर्ट में बोलते हैं, भारत का समर्थन कभी शेख हसीना की सरकार में किया करते थे, उनके पूरे ऑफिस को जला दिया गया। जिसमें जिंदा लोग बैठे थे वो किसी तरीके से अपनी जान बचा करके भागे हैं। अब ये सारी घटनाएं हो ही रही थी कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो घटनाएं देखने को मिली, इस पर भारत के अलग अलग राज्यों से, भारत के अलग अलग नेताओं की तरफ से इस पर बयान देना शुरू हो गया। और ये सिर्फ उस्मान हदी के सफाया के बाद लिया गया फैसला है। इस तरीके की चरमपंथियां अब लगातार देश के अंदर बढ़ती चली जा रही हैं और भारत का समय आ चुका है कि अब भारत को एक्शन लेना चाहिए। और एक्शन इसलिए नहीं कि वहां पर जो हो रहा है इसके जिम्मेदार हम हैं, जबकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। सवाल ये है कि भारतीय हाई कमीशन के पास गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। भारतीय हाई कमीशन पर पथराव, तोड़
तोड़फोड़ ये सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है, जबकि किसी भी देश के अंदर मौजूद हाई कमीशन या फिर दूतावास आपके ही देश की टेरिटरी मानी जाती है और ये भारत को हल्के में लेने का समय नहीं है। अगर भारत आज इस मामले को हल्के में लेता है तो भविष्य में भारत के लिए कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसे भारत थूक करके मिटा सकता है, इसके बावजूद भी भारत शांत आखिर क्यों बैठा है? हो सकता है इसके पीछे भारत की कोई स्ट्रेटजी हो जो भविष्य में काम आ सकती है, लेकिन इन सब के पीछे अमेरिका का जो रिएक्शन सामने निकल के आया है ये आपको भी हैरान कर देगा। असल में उस्मान हदी की सफाई पर अमेरिका ने कहा कि हमें बड़ा दुख है कि ये एक काबिल व्यक्ति यहाँ से चला गया। अब इसके पीछे जो भी जिम्मेदार हैं इस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सवाल ये है और भारत को ये सवाल अमेरिका से पूछना चाहिए कि आप इतनी हमदर्दी क्यों जता रहे हैं एक ऐसे देश पर जिसने एक स्टेबल देश के अंदर अनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, या फिर आपकी उसमें फंडिंग रही थी और आपने ही उसका समर्थन किया, तब जाकर के बांग्लादेश के अंदर सारी गतिविधियां देखने को मिली हैं। हम्बनटोटा से लेकर के लाल मोनिरहाट इन सभी जगह पर पाक की एंट्री होने लगी है, चीन की एंट्री होने लगी है। ये भारत के खिलाफ जाने की साजिश नहीं तो आखिर क्या है? और अब भारतीय हाई कमीशन तक बात पहुंच चुकी है और आपके हिसाब से अब भारत को किस तरीके का कड़ा एक्शन लेना चाहिए? आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।